ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कर ली थी फॉर 1D बॉक्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आपको पता ही है कि मान लिया ये कोई बेस पॉइंट है और स्प्रिंग जो है वो वाइब्रेट करता है, ठीक है ना। इट इज लाइक दिस, तो दैट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। तो ये 1D हो सकती है, 2D हो सकती है, 3D हो सकती है। और इसमें क्या होता है कि जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स, क्योंकि जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो बढ़ेगी, है ना। तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। पहले तो ये क्या बोलते हैं इसको, हुक्स लॉ। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये माइनस साइन क्लियर हो गया ना, कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे अपोजिंग फोर्स लगेगी फ्रॉम द मीन पोजीशन। दिस इज मीन पोजीशन। और इसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही रोल प्ले करते हैं, है ना। जैसे यहां पे पहुंचेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। और मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट नील, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है। इस तरह से एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। और मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू एक्स माइनस एफ डी एक्स। और एफ क्या था, माइनस के एक्स, तो ये हो गया जीरो टू एक्स और के, माइनस के एक्स है तो माइनस माइनस प्लस के एक्स डी एक्स। तो के आ गया बाहर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर बाई टू। पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वेयर। तो याद रखना कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वो क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वेयर। और जो एक्स है दैट इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई न्यू। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सॉरी। और 2 पाई न्यू क्या है, लीनियर फ्रीक्वेंसी, है ना। तो इस तरह से अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखूं, क्या था, हाफ के एक्स स्क्वेयर, तो क्या हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी। ए साइन ओमेगा टी भी हो सकता है, ए कॉस ओमेगा टी भी हो सकता है, बट जनरली हम ए साइन ओमेगा टी लेते हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वेयर होता है ऐसे। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वेयर। और काइनेटिक एनर्जी इसमें जो है ना पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही होती है, वो मैं आगे बताता हूं आपको विरियल इक्वेशन से। तो ये क्या हो जाएगा, के ए स्क्वेयर ओमेगा टी। और टोटल एनर्जी जो होती है
सॉरी के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और इन दोनों का सम करेंगे तो हाफ के ए स्क्वायर तो कॉमन आ गया, ये क्या हो गया? साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। ये वैल्यू होती है टोटल 1। तो इसकी हाफ के ए स्क्वायर, एंड दैट इज कांस्टेंट बिकॉज इट इज नॉट वेरिंग विद एंगल, है ना। ओमेगा टी के साथ वेरिएशन नहीं होगी इसकी, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा। तो टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। और अगर के जो है वो फोर्स कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, तो ओमेगा इक्वल टू के अपॉन एम, इट इज इक्वल टू के अपॉन एम। और उसी तरह से आपको मैंने बताया था कि जो ओमेगा होता है, सॉरी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के अपॉन एम, और ओमेगा क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ के अपॉन एम, और ओमेगा क्या होता है? 2 पाई न्यू, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के अपॉन एम। दैट इम्प्लाइज फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम। तो ये आ गया आपका फ्रीक्वेंसी, दैट इज 1 अपॉन 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ के अपॉन एम। पर इन सब से देखो, ये जितना भी मैंने लिखवाया आपको, इट इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज आई एम राइटिंग नाउ। जो एनर्जी है उस पर बहुत बार क्वेश्चन आता है कि एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू एन प्लस हाफ। बाकियों में एन था, प्लस हाफ नहीं था। इसमें जब हम 1D की बात करेंगे, 1D सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो उसकी एनर्जी एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा। और मैंने अभी बताया था आपको कि जो ओमेगा है दैट इज 2 पाई न्यू, और एच कट क्या होता है? एच अपॉन 2 पाई, और ओमेगा 2 पाई न्यू, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसल। तो इस तरह से एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू एन प्लस हाफ एच न्यू। तो ये अपने पास एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। और इसमें 1D बॉक्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चाहे बाकी आप याद मत करना, बट ये याद रखना कि एनर्जी जो है ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन 1D, ठीक है, 1 डिमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी होती है एन इंटू प्लस हाफ, एन प्लस हाफ इंटू एच न्यू। और इसमें जितने भी एनर्जी लेवल्स है, जितने भी एनर्जी लेवल्स होते हैं इन 1D सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आर नॉन डीजनरेट। उनकी सबकी डीजनरेसी जो है वो क्या होती है? 1। नॉन डीजनरेट होते हैं सारे, ठीक है। तो इस तरह से इसमें जो एन वैल्यू है ना, एन स्टार्ट फ्रॉम 0। देखो बाकी सब में एन की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती थी? 1 से, बट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में एन की वैल्यू स्टार्ट होती है इससे? 0 से। तो अगर मैं फर्स्ट लेवल की बात करूंगा, सॉरी ग्राउंड स्टेट की बात करूंगा, तो ई नॉट एंड वैल्यू हो जाएगी हाफ एच न्यू। और वहीं पे अगर फर्स्ट स्टेट की बात करूंगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, तो क्या हो जाएगी? 1 प्लस हाफ 3/2 5/2 एंड सो ऑन। तो इस तरह से यू कैन राइट इट्स एनर्जीज। वहीं पे अगर मैं 2D
टू डिमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करूं तो टू डिमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, NX प्लस हाफ इंटू एच न्यू प्लस NY प्लस हाफ इंटू एच न्यू। इसका मतलब ये हुआ कि टू डिमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी क्या हो जाएगी, NX प्लस NY प्लस 1 इंटू एच न्यू, ये हो जाएगी। और इसमें जो इसकी डीजेनरेसी होगी, डीजेनरेसी जो है दैट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एच न्यू। इसमें जो डीजेनरेसी होगी दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एच न्यू। जैसे अगर हम किसी का भी डीजेनरेसी लिखेंगे तो जो इसका कोफिशिएंट होगा वो ही उसकी डीजेनरेसी होगी। जैसे देखो पहले 0 0 तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एच न्यू। वैसे ही 0 1 और 1 0 तो क्या हो जाएगी एनर्जी, 2 एच न्यू। नेक्स्ट 1 1 लिखो, 2 0 0 2, तीनों की एनर्जी क्या होगी, 3 एच न्यू एंड सो ऑन। इस तरह से चलता जाएगा। मतलब जो कॉफिशिएंट होगा एच न्यू का वो ही उसका क्या होगा, डीजेनरेसी। ठीक है, तो याद रखना है जी की वैल्यू, मतलब इसका जी 1, इसका जी 2, इसका जी 3 एंड सो ऑन। तो इसमें ये याद रखना है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूं। 3D का आप खुद बोल सकते हो आप। चलो बोलो 3D सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी बोलो। यस, कौन बोलेगा, 3D सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी बोलो। NX plus NY plus NZ plus 3/2 H। बिल्कुल सही। NX प्लस NY प्लस NZ प्लस क्या हो जाएगा अब 3/2, क्योंकि NX प्लस हाफ, NY प्लस हाफ, NZ प्लस हाफ, एच न्यू ये होगा। तो ये हो जाएगा NX प्लस NY प्लस NZ प्लस 3/2 इंटू एच न्यू। ओके, और इसमें डीजेनरेसी निकालनी हो अगर that is equal to n plus 1 into n plus 2 divided by 2, n plus 1 into n plus 2 divided by 2, ये हो जाएगी डीजेनरेसी। तो देखो जैसे फर्स्ट लेवल है उसकी डीजेनरेसी होगी 1, तो सेकंड लेवल जो है ना उसमें हम 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, G इक्वल टू 3। फिर उसमें 3 ऐड करेंगे तो G कितना हो जाएगा 6। फिर उसमें 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। फिर उसमें 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो इस तरह से जो फर्स्ट ग्राउंड स्टेट है ये है ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये
सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ये फोर्थ एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। मतलब इसका n0, n1, n2, n3, n4 इस तरह से ये चलेगा। तो इस तरह से डीजेनरेसी जो है वो बढ़ेगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि डीजेनरेसी पे क्वेश्चन आ जाए या इसकी एनर्जी पे क्वेश्चन आ जाए। 3D सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये हो गया अपना एक पार्ट, ठीक है। अब वीरियल थ्योरम पहले करते हैं फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर और हाइड्रोजन एटम के लिए करते हैं फिर। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो है ना, जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू n/2 पोटेंशियल एनर्जी। तो n जो होता है दैट इज द पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑन displacement, power of displacement on potential energy in potential energy formula। तो आपको पता ही है फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू हाफ kx², ठीक है। तो इस तरह से जो n है उसकी वैल्यू क्या आ गई 2, n की वैल्यू 2। मतलब यहां डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, अदरवाइज हम सिंपली लिख देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो, ठीक है ना। तो इस तरह से सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो काइनेटिक एनर्जी, एवरेज वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू, देखो n2 तो 2/2 1, मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बराबर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऐसे T से डिनोट करते हैं ना काइनेटिक एनर्जी को, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। इसके लिए फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, और वी कैन राइट कि T/V दैट इज इक्वल टू 1:1, T/V दैट इज इक्वल टू 1:1। ओके, तो यहां तक क्लियर हो गया कि काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी दैट इज 1:1। और वैसे ही अगर मुझे टोटल एनर्जी लिखनी हो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की टोटल एनर्जी, तो यू नो कि जो एवरेज टोटल एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का सम। तो ये जो एनर्जी है टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एवरेज पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी, तो दैट इज इक्वल टू तो ये इस तरह से यू विल गेट टोटल एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब इट इज इक्वल टू 2:1। तो ये दोनों जो हैं आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल एनर्जी इक्वल टू 2 टाइम्स द पोटेंशियल एनर्जी
और दूसरा किया हमने कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों रिलेशन विरियल थ्योरम से आए, किसके लिए? फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सेम फॉर हाइड्रोजन एटम। अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पढ़ा Z⁴/R, पढ़ा होगा आपने, अगर याद नहीं होगा तो याद करो कि इट इज 1/4πε0 Z⁴/R, क्योंकि जो ये हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स उनके लिए है, क्योंकि ये न्यूक्लियस पे चार्ज Ze और इस पे -E और डिस्टेंस जो है वो R, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? -Z⁴/R। तो इस तरह से जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू -1/4πε0 Ze² इंटू R⁻⁻1। तो पावर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? -1। तो यहां से मैंने अभी बताया था आपको कि क्या होता है रिलेशन विरियल थ्योरम से, कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू N/2 पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो अब बोलो, काइनेटिक एनर्जी को T से डिनोट करते हैं। T इक्वल टू N की वैल्यू क्या है? -1। N की वैल्यू -1, तो -1/2 V, ये आ गया आपके पास वैल्यू। मतलब कि इट इज फॉर हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए टोटल एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू -½ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। और यहीं पे अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं, हाइड्रोजन एटम के लिए टोटल एनर्जी, तो यू नो इट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है? -½ पोटेंशियल एनर्जी, और वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी इज -2 पोटेंशियल एनर्जी -2 काइनेटिक एनर्जी, -2 काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब क्या हो गया ये? इट इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू -1। तो ये रिलेशन आ गया टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में। यही रिलेशन अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी के लिए निकालना हो टोटल एनर्जी के साथ, तो टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल टू T क्या था? -V/2 प्लस V, मतलब पोटेंशियल एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 प्लस में, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स द टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी बाय टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल टू 2। हाइड्रोजन एटम के लिए रिलेशन आ रहे हैं ये, और काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल टू -1। तो ये दो रिलेशन आपके पास आ गए। ओके, तो हाइड्रोजन एटम के लिए और हीलियम एटम के लिए, दोनों के लिए हमने विरियल इक्वेशन लिख दी। अगर विरियल थ्योरम हम लिखते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए, तो दैट इज टोटल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू -1, या काइनेटिक एनर्जी ओवर टोटल एनर्जी दैट इज ऑल्सो इक्वल टू -1। और
अगर हम लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ओवर टोटल एनर्जी तो दैट इज इक्वल टू 2 और वी कैन से इट इज 2:1. ओके, तो ये हो गया अपना वीरियल थ्योरम फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड हाइड्रोजन एटम. एक मैथमेटिकल, ये पता नहीं मैंने बताया कि नहीं, ये भी याद रखना आप. गामा फंक्शन, ये गामा फंक्शन जो है इट इज ऑपरेटेड फॉर ओनली पॉजिटिव नंबर्स. ठीक है, जैसे गामा फंक्शन ऑफ 1/2, तो गामा फंक्शन ऑफ 1/2 होता है स्क्वायर रूट ऑफ पाई. वैसे ही गामा फंक्शन ऑफ 3/2, तो दैट इज इक्वल टू 1/2 टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई. वैसे ही गामा फंक्शन ऑफ 5/2, that is equal to 3/2 into 1/2 into अंडर रूट पाई. वैसे ही अगर मुझे गामा फंक्शन निकालना हो 7/2 का, बोलो क्या आएगा? Five by two into 1/2 under root 5. वेरी गुड. 5/2 into 3/2 into 1/2 into अंडर रूट पाई. गामा फंक्शन ऑफ 9/2, that is equal to 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 इंटू अंडर रूट पाई. तो ये आएंगे गामा फंक्शन. और अगर मुझे गामा फंक्शन निकालना हो n का, सिंपल इंटीजर का, तो दैट इज n-1 का फिक्टोरियल. ऐसे लिखो या ऐसे भी लिखते हैं. तो जैसे मुझे गामा फंक्शन निकालना है 5 का, तो दैट इज इक्वल टू 4 फिक्टोरियल, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. दैट्स इट. तो ये हो गया गामा फंक्शन